राधे राधे। धार्मिक जगत चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज प्रसिद्ध भक्त कवि जयदेव, उनकी धर्म पत्नी भक्त शिरोमणि पद्मावती की एक छोटी सी गाथा मैं लेके आई हूँ। प्रसिद्ध भक्त कवि जयदेव भक्त शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के परम प्यारे भक्तों में से एक हुए। पूर्व संस्कार अच्छे होने के कारण कष्टों में जीवन यापन करते हुए बहुत अच्छा विद्या अभ्यास कर लिया और सरल प्रेम भक्ति के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी बने। भक्त जयदेव सदा ही कृष्ण नाम का जाप कीर्तन सुंदर सुंदर कविता से भगवान को रिझाते थे। एक बार मंत्र मुग्ध होकर ध्यान अवस्था में बैठे थे और ध्यान में उन्होंने देखा कालिंदिनी यमुना बह रही है और यमुना के तट पर श्याम सुंदर को बंसी बजाते हुए देखा। वे मुस्कुराते हुए जयदेव को देख रहे थे। उसी समय प्रेम विफल हो भक्त कवि जयदेव के मुख से एक गीत निकला। वही सुंदर ललित मधुर गीत गोविंद के नाम से विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण को ये गीत गोविंद बहुत पसंद था। वे प्रतिदिन भक्त जयदेव जी के मुख से ये कविता सुनते थे और बड़े प्रसन्न होते थे। भक्त शिरोमणि जयदेव की पत्नी भी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। पति परायणा पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी। भक्त जयदेव जी राजपूज्य थे। वे राजा उन्हें बहुत आदर और सम्मान करते थे। प्रतिदिन भक्त जयदेव के भजन कीर्तन उपाख्यान राजा सुनते थे। राज के सभी लोग लाभ उठाते थे और प्रभु की भक्ति का आनंद प्राप्त करते थे। उनकी पत्नी पद्मावती भी विदुषी थी। राजमाता रानी प्रतिदिन भक्त जयदेव की पत्नी के द्वारा सत्संग का लाभ उठाती थी। वह प्रतिदिन पद्मावती के सत्संग में आया करती थी। एक दिन सत्संग हो रहा था। बातों ही बातों में पद्मावती ने सती धर्म की महिमा बतलाते हुए कहा कि जो स्त्री स्वामी के मर जाने पर उसके शव के साथ जलकर सती होती है वह तो नीच श्रेणी की सती कहलाती है। उच्च श्रेणी की सती तो पति के मरण का समाचार सुनते ही प्राण त्याग देती है। पति की मृत्यु का संवाद सुनने पर क्षण भर भी उसके प्राण शरीर में नहीं रह सकते। रानी को ये बात जची नहीं। उन्होंने समझा पद्मावती अपने सतीत्व का गौरव बढ़ाने के लिए ही ऐसा कह रही है। मन में ईर्ष्या जाग उठी और रानी परीक्षा करने का निश्चय करके वहां से चली गई। एक समय राजा के साथ भक्त जयदेव जी कहीं बाहर गए हुए थे। रानी ने सुअवसर समझ करके दंभ से विषाद युक्त चेहरा बना करके पद्मावती जी के पास गई और कपट रुदन करते हुए कहा कि पंडित जी को वन में सिंह खा गया। इतना कहना ही था कि पद्मावती श्री कृष्ण पुकार करके धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। रानी ने चौंक कर देखा तो पद्मावती अचेत मालूम हुई। परीक्षा करने पर पता लगा कि पद्मावती के तो प्राण पखेरु शरीर से उड़ गए। रानी के तो अब होश ही उड़ गए। उसने अपने दुस्साहसपूर्ण
कुकृत्य पर बड़ा पश्चाताप किया और सोचने लगी, अब मैं महाराजा को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगी। जब पतिदेव अपने पूज्य गुरु जयदेव जी की धर्मशिला पत्नी की मृत्यु का कारण मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगी। भक्त जयदेव जी को कितना संताप होगा। इतने में ही जयदेव जी आ पहुंचे। राजा के पास भी मृत्यु संवाद पहुंच चुका था। वह भी वहां पर पहुंच गए। राजा के दुख का तो पार ही नहीं था। रानी तो जीते जी ही मरे के समान हो गई। सोचने लगी, पृथ्वी फट जाए तो मैं उसमें समा जाऊं। जयदेव जी ने रानी की सखियों से सारा हाल जानकर कहा, रानी माँ से कह दो कि घबराए नहीं। मेरी मृत्यु के संवाद से पद्मावती के प्राण पखेरु उड़ गए। अब मेरे जीवित यहाँ आने का समाचार इसके कानों में पड़ेगा तो इसके प्राण पखेरु फिर से वापस आ जाएंगे। उसे आना ही पड़ेगा। जयदेव जी के मन ही मन भगवान से प्रार्थना करनी शुरू की। इस इच्छा से नहीं कि पद्मावती के शरीर में उनको कोई आसक्ति थी जिससे वे उसे जिलाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि इस कारण पद्मावती के मरने से रानी का संकोच कभी मिटेगा ही नहीं। वह जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलती रहेगी। भगवान ने भक्त की प्रार्थना सुनी। कीर्तन आरंभ हो गया। जयदेव जी मस्त होकर गाने लगे। धीरे धीरे पद्मावती के शरीर में प्राणों का संचार हो आया। देखते ही देखते वह उठ बैठी और हरि ध्वनि करने लगी। रानी के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। आनंद की अधिकता से वो रो पड़ी। उसने कलंक भंजन श्री कृष्ण को बार बार धन्यवाद दिया और भविष्य में कभी ऐसा दुस्साहस न करने की प्रतिज्ञा करी। सब ओर आनंद छा गया। जयदेव की भक्ति और पद्मावती की पातिव्रत धर्म चारों ओर उनका सुयश फैल गया। ये थी ऐसी भक्त शिरोमणि पतिव्रताएं स्त्री हमारे इस भारत भूमि में हुई हैं। उन्हीं के सुयश से सूर्य चंद्रमा में प्रकाश पायमान है। राधे राधे।